किशनगंज पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह विधायक शकील अहमद का धर्मशाला रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं के साथ विशेष राज्य दर्जा मामले में उन्होंने बैठक की। इस दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि उनकी गलत नीतियों की वजह से आज 11 लाख लोगों ने हिंदुस्तान की नागरिकता त्याग दी। टैक्स कहां बच सकता है, लंदन, दुबई सहित अन्य देश चले गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पिछले दिनों लगाए गए आरोप पर भी कांग्रेस सरकार में कई विकास कार्य बाधित थे। उस बात पर कांग्रेस नेता ने उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल किशनगंज के ही हैं। उन्होंने बेईमानी से सरदार के मेडिकल कॉलेज पर अपना कब्जा किया। वो खुद अपने व्यवसाय को बेईमानी से हासिल किए हैं। उनकी बातों पर क्या यकीन करेगी जनता। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी भी थे, ये लोग दोनों के द्वारा एक ऐसा कानून लाया गया जिसकी वजह से नहीं दे रहे। बहुत सही कहा इन्होंने। यही कहने जायसवाल जी, मेडिकल पे एक सरदार जी के मेडिकल पे कब्जा करने वाला व्यक्ति, हाँ उनका नहीं है, उसे पूछिएगा कि डीड्स में क्या है, उनका क्या पोजीशन है। तो बेईमानों के हाथों में जो आदमी अपने व्यापार को बेईमानी के रास्ते से हासिल करे, उस आदमी का बयान आ रहा है। पहली बात तो ये एकदम चिड़चिड़ी लगेगा इस बात को, सत्य को सुनकर। तो वो ये बात कह रहा है 2004 से 14 तक इस देश में यूपीए की सरकार है। 2004 से लेकर 14 तक बिहार में केंद्र का पैसा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, क्योंकि जब कोई योजना जनता के भलाई के लिए आती है, पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, शिक्षा हो, मनरेगा हो या बीपीएल हो, बीपीएल को जो कार्ड धारक हो, कोई भी योजना हो, लाभकारी तमाम योजनाओं में केंद्र भी मदद करती है, राज्य भी मदद करती है। आप पता कर लीजिए कि 2014 से 2004 से 14 के बीच में केंद्र की योजनाओं में केंद्र का पैसा कितना लगता था, कहीं पर 75%, कहीं पर 90%, कहीं पर 100%। ये भाजपा की सरकार ने बिहार को जो केंद्रांश का पैसा मिलना चाहिए था विभिन्न कार्यक्रम को जमीन पर उतारने के लिए, उसको कितना कम किया, उसको कितनी कटौती। पिछले बार 5 मिनिस्टर जो अब हमारे साथ थे, विजेंद्र यादव जी हमारे साथ थे, 16 महीने की सरकार थी, श्रवण कुमार जी हमारे साथ थे, शिक्षा मंत्री उस वक्त के जो थे ये विजय चौधरी जी सब साथ थे, हेल्थ मिनिस्टर, सब ने क्या कहा? सब ने कहा कि केंद्र का 10-10 महीना से चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्र को सरकार नहीं दे रही। आप सोचिए, आज भी वही स्थिति है। और केंद्र जिन पैसों का अनाउंस करती है उन पैसों को देती है क्या? तो इसीलिए राजन कमेटी हमने बनाई, याद कीजिए 2013, और उसके रिकमेंडेशन ये हुए कि पता किया जाए कि बिहार को किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, कौन से क्षेत्र में निवेश किया जाए। ये सब उस जमाने में हुआ था। और जब इनकी बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा हो गई, 17 साल बिना लूर के आपने ये चलाया पूरा बिहार। जो गुड गवर्नेंस हुआ करता था कांग्रेस के ज़माने में, उसकी मिसाल हुआ करती थी, उसको बैड गवर्नेंस में इन लोगों ने बदला। तो ऐसी सिचुएशन जब आई और बिहार इंडेक्स के लेवल पे तुलनात्मक अध्ययन जब बिहार का किया गया, तो बिहार इतना फिसड्डी हो गया इन लोगों के लीडरशिप में, तब हम लोगों ने यह कसम खाई है कि उसको विशेष राज्य दर्जा के लिए अब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जब उसको हुकूमत मिली तो उसने मदद किया, और इन्होंने जो वादा किया उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।